नमस्ते। कई लोग कहते हैं कि हम गाँव में नहीं हैं, हम शहर में रहते हैं, तो हम गौ सेवा कैसे करें? यहाँ गायें हमें दिख तो जाती हैं, पर वो इतनी दयनीय अवस्था में होती है और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाते। क्या शहर में रहने वाले लोग गाय के लिए कुछ नहीं कर सकते? इस मिथ को तोड़ा है श्री हर्षा सोराथिया जी ने, जो कि कच्छ, गुजरात से है। उनके पास अपनी खुद की एक भी गाय नहीं है, लेकिन वो फिर भी गौशालाओं की मदद करते हुए अपने लिए लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्ते हर्षित जी, वेलकम टू कविज़न। नमस्ते। नमस्ते। जी, तो पहले हम शुरू करते हैं जानने आपके बारे में। आप कहाँ हाँ, से पढ़ी हैं? अभी आप क्या कर रही हैं? हाँ जी। मेरा नाम हर्षा सोरठिया है और मैं अंजार गाँव से हूँ, कच्छ जिलो, गुजरात। जी, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैं 10th तक पढ़ी हूँ, 10th उससे तक ज़्यादा पढ़ी हैं नहीं। आप। अभी आप बिज़नेस वुमन हैं, हाँ? हाँ जी। दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग। बहुत लोगों को आपसे प्रेरणा मिलती है क्योंकि हुँ, आप खुद आपके पास गाय नहीं है, तो भी आप गायों की हाँ सेवा जी। भी कर रही हैं और उसके माध्यम से अपने लिए भी एक अच्छा आपने करियर बिल्ड किया है। तो ये आपको हाँ। आइडिया कैसे आया कि हमें गाय से रिलेटेड कुछ काम करना चाहिए? वैसे तो मैं पार्लर का करती हूँ। मैं पार्लर चलाती हूँ 20 साल से और कोरोना के टाइम सबके जो काम थे वो बंद हो गए। तो मेरा भी ऐसा ही था कि ये बंद हो गया। तो मैंने ये कहाँ पे इंस्टाग्राम या किसी पे देखा हुआ था ये गाय का गोबर का, ये दिया देखा हुआ था। तो बाद में मैंने देखा कि ये क्या है? गोबर कैसे बनता है? ये दिया कैसे बनता है? फिर मैंने वहाँ के देखा, यूट्यूब में सर्च किया तो जो भी बता रहे थे उसके हिसाब से मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती गई और चालू कर दिया। फिर मैंने देखा चलो देखते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कहीं दिया नहीं है हमारे यहाँ, मैंने कभी देखा ही नहीं था। फिर मैंने पहली बार जब दिया ले मैंने 2.5 महीने तक उसमें कोशिश की कैसे बनता है। तब तक दिवाली आ गई तो दिवाली ने मैंने शेयर किया ये चलो देखा हूँ हमारे गांव में ये कोई देता है कि नहीं। तो काफी मैंने पहली दिवाली तक मैंने 550 फर्स्ट टाइम बनाए हुए थे दिए। तो आधे लोग ने अच्छा किया कि नहीं चलो अच्छा है। दूसरी जब दिवाली आई तब तक मैंने 5,000 दिए कर लिए कि मैंने बिके। तो मुझे और ऐसे में नहीं ये अच्छा है कि सब लोग बना रहे हैं और ये पसंद भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे 5 में से 7 आई और 7 में से डायरेक्ट में 15,000 आई। 15,000 से फिर मुझे ऐसे लगे कि नहीं हाँ ये चलो सही है। फिर ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले जो मुझे प्रमोट कर रहे थे कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो, कोई मुझे हेल्प भी कर रहे थे कि नहीं जहाँ भी मैं रुक जाती हूँ तो वो मुझे बताते कि ऐसे करो वैसे करो। फिर बाकी तो मैं सब यूट्यूब से देख देख कर सीख गई धीरे धीरे। बहुत और अच्छा। आज तो अभी भी दीपावली आ रही है, इस बार आपकी क्या तैयारी है? दीपावली में दिए के बाद मैंने जब दिया शुरू किया उसके साथ साथ मैंने धूप स्टिक भी शुरू की। 2 महीने में वापस मैंने धूप कप भी यूज किया। अभी ये पूरे कच्छ में मैं एक ही महिला हूँ जो बिना गाय के एक तो ये सब बनाती हूँ, गोबर प्रोडक्ट बनाती हूँ। ऊपर से ये जो कच्छ में फर्स्ट हूँ कि जो ये धूप कप बनाती हूँ मैं, वो भी नेचुरल, वो कोई इसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती। और मेरा धूप कप का वो 12 मास चलता है, मतलब 12 महीने चलते हैं, तो उसका काफी है। इस दिवाली में मैंने अभी से 35 से 36 हजार तक मैंने दिया बनाया हुआ है। और ये जो धूप कप है वो भी मैंने इतना ही बना दिया। लेकिन इस साल अभी इतना बढ़ गया है कि मेरे खुद के लिए ये नहीं है। मैंने सिर्फ ऑर्डर ही कंप्लीट किया, लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है तो उसके लिए मेरे पास अभी मटेरियल ही नहीं है क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि इतना बढ़ेगा। अभी दिवाली के बाद देखेंगे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। सच में एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ आपने देखी 500 से 5,000 और अब आप 35,000 तक पहुंच गई हैं। हाँ जी। और आप बताइए अभी ये पूरा हाथ से बना रहे हैं आप या कोई मशीन यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये हाथ से मैं जो स्वानंद वाले जो हैं गौशाला वाले हैं वहां से मैंने 5-6 डाई खरीदी हुई है दिया की और सबरानी धूप कप की। तो पहले जब दूसरी दिवाली आई तब ऐसे लगा कि अभी मुझे ज्यादा बनाना चाहिए। तो अभी मैंने 2-3 महिला है मेरी फ्रेंड हैं और मेरे घर के मेंबर हैं, उसको भी मैं बनाती हूँ तो वो भी सपोर्ट करते हैं तो वो भी बनाते हैं। तो अभी मैं हाथ से ही बनाती हूँ।
एक एक डाई में बढ़ाते गए। अभी दोनों मेरे पास 5-5 डाई हैं और 5-5 हम लेडीज हैं मेरे फ्रेंड वगैरह, वो बनाने आते हैं। हम 3 महीने काफी ज्यादा काम करते हैं साथ में मिलके। बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो आप रॉ मटेरियल गोबर खरीदती है, इससे हाँ जी। आपको क्या लगता है गौशालाओं का फ़ायदा हो रहा है? अब थोड़ा बहुत हो रहा है, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ ना, ये सबको थोड़ा अलग लग रहा है कि नहीं तुम अच्छा काम कर रहे हो। जो भी मैं जहाँ से लाती हूँ वो ऐसे इतना पैसा नहीं लेते मेरे पास, कि नहीं हमको नहीं पैसा है, वैसे ही हम ये गोबर फेंक देते हैं या तो खेत में वो जाने देते हैं। तो हमको ये गोबर का पैसा नहीं लेना है, तो एक फायदा मुझे वो है कि वो मेरे से नहीं ले रहे। लेकिन मैं ऐसे मुफ्त में नहीं ले सकती, तो मैं उसको क्या करती हूँ, जो भी मैं चीजें बनाती हूँ ना उसको प्रोवाइड करती हूँ कि चलो आप, मैं जो बनाती हूँ वो आप इसको यूज करो। तो उसकी वजह से वो भी अलग अलग जगहों पे देते हैं, सब लोगों को बताए कि देखो ये कितना अच्छा काम करिए। हमारे से गोबर हम पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन वो चीजें देखे जाते हैं। कभी कभी घास चारा भी मैं वहाँ पे डाल के आती हूँ। बहुत अच्छा। तो एक तरीके से आपका एक साइकिल बन गया कि आप गौशाला की मदद कर रही हैं और गौशाला भी आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। हाँ और जी। जो लोग गौशाला से जुड़े हुए हैं, उनको भी ऐसे प्रोडक्ट्स कहीं नहीं मिलते होंगे, तो उनको भी एक भाव उठेगा मन में कि देखिए गाय इतना कुछ हाँ हमको देती है। बहुत हाँ। अच्छा प्रयास है आपका। आगे के लिए आपका क्या विज़न है? अपने प्रयास को कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं? ये मुझे बहुत आगे तक लेके जाना है। गौटेक के बाद मुझे वहां से मैं जब आई तब काफी लोगों ने बताया कि आपके पास गाय नहीं है फिर भी अच्छा काम करते हो, तो आप क्या हमको भी सिखा पाओगे? तो मैंने बोल दिया हाँ ठीक है मैं सिखा पाऊंगी। उसके बाद इधर आए तो 2-3 जगह पे मैंने जो गांव, छोटे छोटे गांव है जहाँ पे ये गाय वगैरह ज्यादा है घर में ही, तो वहां मैं सिखाने गई हूँ जितना मेरे से हुआ, मतलब जितना आता है। वैसे तो मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है, यूट्यूब से ही सीखा हुआ है, लेकिन जितना मुझे आता है, जिस तरीके से मैंने सीखा है वही मैंने उन लोगों को सिखाया। और वो बोला कि आप आपके पास तो गाय है तो आप उसका सही इस्तेमाल करो। आप जो गोबर है वो फेंक देते हो, तो उसे आप खेत में तो डालते हो, तो फिर भी आप मतलब फ्री टाइम है तो ऐसे बनाओ, तो घर का आधा काम जो है खर्च वो आप निकाल लोगे। जैसे दिया है तो हमको दिया बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, धूप बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। और मैं कॉस्मेटिक भी बनाती हूँ, जैसे ये फेस वॉश है, फिनाइल है, बर्तन है, जैसे बर्तन धोने का लिक्विड। तो वो क्या है कि जैसे हम राख होती है धूप की, धूप स्टिक जो राख होती है, वो राख आगे मुझे मालूम है कि मतलब कई साल पहले वो सब लोग राख से बर्तन धो रहे थे। तो वही राख ने मैं थोड़ा सा फोम ला के मैंने उसको दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो वो भी फेंक नहीं जाती, तो वो भी पसंद करते हैं काफी कि चलो सही है, ये तो पुराने है आपने के फिर उसको नया रूप दे दिया। तो वो भी है कि हम वो बनाने जाएंगे तो बाहर से हमको ये जो होते हैं खराब जो डिटर्जेंट, जैसे हाथ में वो खराब होता है, वो डिटर्जेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, मतलब उसका तो इतना बुरा असर होता है जो मॉडर्न हाँ, केमिकल्स है, वो खाने के थ्रू हमारे अंदर जाता है तो कई तरीके जाता की है। इवन कैंसर भी कॉज़ करता है। आपके कुछ पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ मेरे पास कुछ है। अ, ये मेरा खास है, सबरानी धूप कप है। हाथ का बना हुआ, आपके हाथ का बना हुआ। हाँ हमारे हाथ से बना हुआ। पूरा पूरा नेचुरल। हाँ, इसमें कोई फ्रेग्रेंस हम नहीं डालते, जो भी है हवन सामग्री गूगल कपूर से ही हम स्मेल लाते हैं। मतलब इसमें नेचुरली आती है, जैसे मंदिरों में हवन हम करते हैं उस टाइम जो भी स्मेल आती है ना, तो इसे भी वही स्मेल आती है। ये मतलब चलो 10 या 15 घर तक नहीं जाती, लेकिन आजू बाजू का जो माहौल होता है वो काफी पॉजिटिव होता है। ये मेरा ये दिया हुआ है, दिया। बहुत और ये अच्छा। अभी ये मैंने आपसे लिए हैं करीब 100 हाँ बॉक्स डिवाइन दीपावली किट में भी डाले हैं मैंने आपके, हाँ। और उसमें हम्म। आपने कांकरेज गाय का घी भी यूज़ किया था। हाँ, वो अभी ये बहुत। खाली है। ये अभी हाँ, खाली है, कई लोग खाली भी यूज करते हैं। और ये मतलब दोनों तरह से आप काम कर सकते हैं। इसमें आप हवन सामग्री डालो तो धूप की तरह भी काम करता है। अगर आपको दिया जैसे फिलिंग बाती और घी फिलिंग करना है तो आप कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे हम जी। लोग समझ लो कि हरिद्वार गए तो गंगा जी में दिया करते हैं, तो एग्ज़ैक्ट। ऐसे दिए जब वहां पे जलेंगे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि ये गोबर उसमें जाएगा तो धीरे धीरे उसमें से जो कचरा है ना वो निकलते जाएगा। आपने बहुत ही आसान तरीके से एक बहुत ही साइंटिफिक बात बता दी। हर्षा जी, मैं आपको हाँ। इस चीज़ को मैं कहती हूँ
हवन ऑन वाटर, अगर आप ये दीप गंगा मैया में जलाते हैं तो आप लिटरली हवन कर रहे हैं वहां पे, हाँ क्योंकि जी। घी प्लस गोबर वो गोबर, मिलके हाँ। एक तो अच्छा सारा एटमॉस्फेयर को तो प्यूरिफाई करता है, बल्कि साथ में जो उसकी ऐश, जो उसकी भस्म निकलती है, वो हाँ, पूरे रिवर में से जितना भी हैवी मेटल्स है, पोल्यूटेंट्स है, वो सब सिक्वेस्टर हो जाता है। तो हाँ, ये सही है। दिया ही जलना चाहिए। इनफैक्ट मैं हाँ, इसको, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट एज ओनली अ दिया, इट इज अ फ्लोटिंग दिया, क्योंकि हुँ, इतना हल्का होता है कि पानी पे इतनी आसानी से तैर जाता है और इतना लेट अच्छा जाता है, हाँ। पानी का कल्याण करता है अगर उसमें घी डाल के जलाएं। हुँ। और और ये मेरी है, ये धूप स्टिक है, ये भी हम हाथ के सांचे से बनाते हैं। जैसे ये मॉल वगैरह में पाइप होता है ना, मतलब बिल बिल जिसमें रोल होता है, वो पाइप निकाल के फिर जो खेलने वाला डांडिया है उसे से पीछे से करते हैं, तो ये आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए, हमारे धूप स्टिक है। इतनी सिंपल और चीजें कितना एम्पावर कर सकती हैं लोगों को, उनको पता नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने ये जब स्टार्ट किया तो कोरोना के टाइम मतलब काफ़ी मुझे दिक्कत आई थी सब खरीदने में। तो मैं वही सोचा कि अगर मेरे घर में जो चीज़ है, वही से मैं शुरू करूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसा खर्च उसमें मेरे पास है था ही नहीं कि मैं ज़्यादा खर्च कर पाऊँ। और अभी मैं सबको वैसे ही सिखाती हूँ और बोलती हूँ कि आपके पास जो है घर में, उसी से आप काम चलाओ। बाद में अगर आपको अच्छा चलता है, आपको इसमें अच्छी मतलब ये सब चीज़ें मिल जाती है, लोग पसंद करते हैं, तब बाद में आप उसको मशीन खरीदो। मैंने भी अभी मशीन नहीं लिया, लेकिन अभी ये सब चीज़ की ग्रोथ बढ़ गई है, तो मुझे ऐसे लगता है कि कस्टमर को टाइम टू टाइम देने के लिए मुझे मशीन खरीदनी पड़ेगी, वी ताकि मैं विश यू। लेबर लोग को भी ज़्यादा पैसा दे सकूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ये मेरा खास ये गोबर सोप है। ओके। तो इसमें आप क्या-क्या डालती हैं गोबर सोप में? ये ग्लिसरीन और कोकोनट बेस का है वैसे। हुँ, तो हुँ, इसमें ग्लिसरीन और गोबर और मुल्तानी मिट्टी वैसे बनता है, पंचगव्य भी बनता है, लेकिन उसे क्या होता है, हर किसी की स्किन ड्राई हो जाती है थोड़ी बहुत, और किसी को सूट भी नहीं हो रहा है। सर्दियों में अगर उसको यूज करना होता है तो वो नहीं होता है, इसलिए मैंने ग्लिसरीन बेस पर ये बनाया। और इसमें मैंने ये गोबर, चंदन पाउडर है, मुल्तानी मिट्टी है और नीम का पाउडर है। जो स्किन के लिए जो भी चीज़ अवेलेबल हैं, वो मैंने इसमें डाली हुई है। ये आप मतलब पूरे टाइम यूज़ कर सकते हो। सर्दियों में हो या गर्मी हो, छोटे बच्चे हो या कोई भी हो, उसको ये कोई तकलीफ नहीं होती। ये स्क्रब बहुत भी होता है साथे-साथे, उसके साथ जो ये मॉइस्चराइज़र भी मिलता है ग्लिसरीन की वज़ह से। बहुत अच्छा। तो अगर लोगों को आपसे ये प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? मैं वैसे घर से ही करती हूँ, मतलब कोई मेरी शॉप तो है ही नहीं। जी, कोई बात नहीं। आप लोग आप अपनी शॉप पे आपका प्रोडक्ट रखेंगे बहुत जल्दी। तो आप हाँ, सारी शॉप्स आपकी होंगी। फिर भी आपको कनेक्ट करने के लिए कोई व्हाट्सएप नंबर आप शेयर करना चाहेंगे? 9824 हुँ, हुँ। 91 3494। जी। थैंक यू हर्षा जी। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी दर्शकों के लिए? मैं यही कहूँगी कि अगर कोई भी चीज़ मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप सोचो तो हर कोई चीज़ आप बना सकते हो। जैसे मेरे पास गाय नहीं है, फिर भी मैं इतना कर रही हूँ, तो आप भी मतलब गाय नहीं है तो ये सब आप कर सकते हो। थोड़ा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, और स्वदेशी आप ज़्यादातर प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और गौशाला से जुड़ने की ज़रूरत है। हाँ, हमें सही है। गौशाला को एक लायबिलिटी की तरह नहीं देखना है, एक एसेट है हम सबके लिए, एक रिसोर्स है हुँ। बहुत इम्पोर्टेंट। जी। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो दूध नहीं देने वाली जो गाय होती है ना, उसको सब लोग मतलब निकाल देते हैं। तो ये हुँ, चीज़ जब सामने लोगों के सामने आएगी कि ये सब गोबर में से या गौमूत्र में से बनता है, तो ये गाय वो लोग को बाहर नहीं जाने देंगे, वो अपने पास ही रखेंगे। और ये गोबर और गौमूत्र में से ही सब चीज़ बनाकर बेच सकते हैं, तो ये गाय गाय भी बच सकती है, और गौशाला को भी प्रमोट हो सकता है ये सब। बिल्कुल। और इससे अच्छे प्रोडक्ट्स एक्चुअली हमारे पास, चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर लें, लग्ज़री हाँ, ब्रांड्स में कर लें,
ये क्वालिटी, ये रिजल्ट और ये प्योरिटी की जो चीजें हैं, जैसे आप बोल रही हैं आपने नीम डाला है, तो उसमें हाँ, सच में नीम है। लेकिन जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज इतना एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करती हैं, वो इतना एफर्ट नहीं डालती हैं नहीं और करते, नहीं डालते हैं। गारंटी होती नहीं है कि उसमें ये चीजें हैं। लेकिन हाँ, जब आप इस भाव से करते हो कि गाय का भी कल्याण हो, विश्व का भी कल्याण हो, तो डेफिनेटली आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो प्रोडक्ट निकल के आता है, वो बहुत ही अच्छी स्तर का होता है। हाँ, इंटरनेशनल लेवल का कह सकते हैं। जी। हाँ। नहीं, सब लोग पहले मैं मतलब ये फ़ोटो, वीडियो वग़ैरह सब कुछ नहीं निकालती थी, लेकिन व्हाट्सएप में जो जी मैसेज आते हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए, वो ऐसे बोलते हैं, नए-नए लोग जो भी आते हैं सामने, वो बोलते हैं आप दिखाए, या मेरे पर कोई विश्वास ही नहीं करता कि वो सब लोग मेरा फेस देख के ऐसे करता है कि आप तो पढ़े-लिखे हो, अच्छे घर से हो, आपको ये गोबर में हाथ डालने की क्या ज़रूरत है? मैंने बोला ऐसे थोड़ी ना होते, कोई पढ़े-लिखे होते हैं तो गोबर में क्यों हाथ नहीं डालते? वो तो अच्छा है ना गोबर। फिर बाद में मैं धीरे-धीरे सब फ़ोटो निकालती गई और वीडियो भी निकालती गई, उसको मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, सबूत देने के लिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली। सबूत से भी ज़्यादा जब हम अपने कॉज़ के लिए प्राउडली खड़े होते हैं ना, तो सब रास्ते खुलते जाते हैं। अभी आप देखिए, मैं लंदन से पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे भी अच्छा, गोबर में हाथ डालने में कोई दिक्कत क्या, मतलब इट्स अ बेस्ट टाइम, क्योंकि उसके अंदर ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे हाँ जी, माइकोबैक्टीरियम वैक्के है, व्हिच इज़ नोन एज़ द हैप्पीनेस बैक्टीरिया, कि अगर आपको खुशी महसूस करनी है, आज सब लोग खुशी के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ, ऐसा तो नहीं खुशी दे सकता है हम लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन गाय से आप जुड़ते हैं तो आपको सच में वो चीज़ का एहसास होता है। तो आज हमारे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना अपने बारे में शेयर करने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा हमें सुन के। नमस्ते। थैंक यू।